सिकाडा 3301 इंटरनेट की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री एपिसोड 1 पार्ट 2। जब दुनिया भर के लोग सिकाडा 3301 के क्लू सॉल्व कर रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये पज़ल उन्हें सिर्फ इंटरनेट की दुनिया से निकाल कर फिलॉसफी और ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगा। और फिर एक दिन कुछ पार्टिसिपेंट्स को एक नया मैसेज मिला। चैप्टर 6 द सेलेक्टेड वंस। इंटरनेट फोरम्स पर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें पज़ल के कई स्टेज कंप्लीट कर लिए। उनके मुताबिक फाइनल स्टेज तक पहुंचने के बाद उन्हें प्राइवेट ईमेल्स मिले। ईमेल्स में लिखा था कि उन्हें एक और टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यहीं से मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। कुछ यूज़र्स ने ऑनलाइन लिखा कि उसने प्राइवेसी, फ्रीडम और क्रिप्टोग्राफी से फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे गए। कुछ ने कहा कि उन्हें वार्निंग दी गई थी कि आगे की इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करें। और फिर बहुत से पार्टिसिपेंट अचानक इंटरनेट से गायब हो गए। उन्होंने फोरम पर पोस्ट करना बंद कर दिया। उनके अकाउंट्स इनएक्टिव हो गए। क्या उन्हें रिक्रूट कर लिया गया या फिर उन्होंने खुद साइलेंस चूज़ किया? सच क्या है, इसका आज तक कोई कंफर्म जवाब नहीं। चैप्टर 7 द बुक ऑफ सीक्रेट्स। जनवरी 2012 का पज़ल ख़त्म होने के बाद लोगों ने सोचा कि सिकाडा 3301 की कहानी भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक साल बाद सिकाडा वापस आ गया। इस बार पज़ल और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। पार्टिसिपेंट्स को एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला। महीनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स को पता चला कि ये क्लूज़ एक मिस्टीरियस डिजिटल बुक की तरफ ले जा रहा है। इस किताब का नाम था लीबर प्राइमस। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है द फर्स्ट बुक। लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। इसमें डजन्स पेजेस थे। हर पेज पर स्ट्रेंज सिंबल, अननोन रन्स और इनक्रिप्टेड मैसेजेस। आज तक इस किताब का बड़ा हिस्सा डिकोड नहीं हो पाया। दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स, मैथमेटिशियंस और पज़ल एंथुजियास्ट ने सालों तक कोशिश की, लेकिन लीबर प्राइमस के कई पेजेस आज भी अनसॉल्व्ड हैं। और शायद इसी वजह से सिकाडा 3301 को इंटरनेट का सबसे डिफ़िकल्ट पज़ल कहा जाता है। चैप्टर 8 थ्योरीज दैट सूक द इंटरनेट। जैसे जैसे मिस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे थ्योरीज भी बनने लगे। थ्योरी नंबर 1 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। कई लोगों का मानना था कि सिकाडा 3301 किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का रिक्रूटमेंट टेस्ट था। उनका कहना था कि इतने कॉम्प्लेक्स पजल्स और इंटरनेशनल ऑपरेशन सिर्फ किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के ही हो सकते हैं। लेकिन तक कोई पब्लिक एविडेंस नहीं मिला जो इस थ्योरी को कंफर्म करता हो। थ्योरी नंबर 2 सीक्रेट हैकर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों ने बिलीव किया कि सिकाडा एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर से टैलेंटेड क्रिप्टोग्राफर्स और प्रोग्रामर्स से रिक्रूट कर रही थी। ये थ्योरी भी कभी प्रूव नहीं हो पाई। थ्योरी नंबर 3 फिलोसफिकल मूवमेंट। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि सिकाडा का पर्पस रिक्रूटमेंट नहीं था, बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो देखना चाहता था कि इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग प्रेशर, सीक्रेसी और क्यूरियोसिटी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और शायद यही थ्योरी सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी है। चैप्टर 9 द फाइनल डिसअपेरेंस। 3 सालों तक सिकाडा 3301 के नए पजल्स आते रहे और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई नया पजल, ना कोई मैसेज, ना कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। इंटरनेट पर सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, साइलेंस। आज भी हज़ारों लोग फोरम्स और वेबसाइट पर सिकाडा के क्लूज़ को एनालाइज करते हैं। आज भी लोग लीबर प्राइमस के पेजेस डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और आज भी किसी को नहीं पता कि सिकाडा 3301 के पीछे कौन था, एक गवर्नमेंट एजेंसी, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिकाडा 3301 इंटरनेट की सबसे अजीब मिस्ट्री थी तो आप गलत हैं, क्योंकि इंटरनेट की गहराइयों में एक और मिस्ट्री मौजूद है जिसका नाम है लेक सिटी क्वाइट बेल्स।